My dear subscribers and my dear students, 2024 सुपर 30 क्वेश्चंस जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, इन क्वेश्चंस को, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ चुके हैं, एग्ज़ाम बोर्ड के चल रहे हैं, तो हमारे पास जो कुछ टाइम मिला है उन क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी क्विक रिवाइज कर लें। एक ब्रीफ रिवीजन में हम देखेंगे कि बोर्ड के एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस में से काफ़ी हद तक क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में। तो इन क्वेश्चंस को एक क्विक रिवाइज कर लें ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट द क्लास 12th बायोलॉजी टॉप 30 CBSE क्वेश्चन फॉर 2024। और मैंने कहा है इन क्वेश्चंस को छोड़ना मत। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट दीज क्वेश्चन। Question number 1. What is microsporogenesis? Explain it with diagram and TS of Anther wall function. Question number 2. Explain megasporogenesis with diagram. Question number 3. Explain the development of dicot embryo with diagram. तो ये जो मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन बोले, इनमें से एक क्वेश्चन आने का पूरे चांसेस है, लेकिन बोर्ड में 3 सेट होते हैं, तो इसलिए हमें सब कुछ याद करना है। क्वेश्चन नंबर 4. स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis NCERT में दोनों एक साथ टेबल के फॉर्म में बने हुए हैं, इसको देख लें बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5. ड्रॉ द TS ऑफ टेस्टीज एंड ओवरी, इसकी प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अप टू इम्प्लांटेशन विद डायग्राम, इसमें NCERT में दिया हुआ है, बहुत आता है एग्ज़ाम में। ठीक, तो इसमें इम्प्लांटेशन का डायग्राम दिया हुआ है NCERT में, उसमें मोरूला, ब्लास्टोला, गैस्टोला स्टेजेस दिखानी है। क्वेश्चन नंबर 7. मेंशन द डिफरेंट मोड ऑफ आर्ट यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और IVF टेक्निक्स जो कि हमने पढ़ी हैं, जैसे गिफ्ट हो गया, जिफ्ट हो गया, AI हो गया, ICSI हो गया, इन सब की फुल फॉर्म और इन सब के बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8. मेंशन द मेंडल लॉ एंड देयर ऑब्जेक्शंस। तो मेंडल के लॉ, जैसे कि हम जानते हैं 3 मेंडल के लॉ हैं और उनके ऑब्जेक्शंस हैं। हम जानते हैं फर्स्ट लॉ का ऑब्जेक्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकंड लॉ फुली एक्सेप्टेड, थर्ड लॉ का ऑब्जेक्शन है मल्टीपल एलिलिज्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. एक्सप्लेन द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर विद जीनोटाइप एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर हम डाउन सिंड्रोम, KLF सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इनके बारे में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10. एक्सप्लेन द जेनेटिक डिसऑर्डर विद देयर कॉज। तो जैसे कि हम जानते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं वो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं, इनमें लिखेंगे सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, PKU, कलर ब्लाइंडनेस एंड थैलेसीमिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। एंड क्वेश्चन नंबर 12. हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट विद डायग्राम। तो हम देख रहे हैं ये 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो ये प्रूफ करते हैं DNA इज ए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट जब हम लिखेंगे तो इसके रिजल्ट लिखना ज़रूरी है, जिसमें हमें ये बताना है कि किसके केस में रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरियल कॉलोनी में दिखाई देती है और किस में सुपरनाटेंट में दिखाई देती है। तो हर्शे एंड चेज ये याद रखें। क्वेश्चन नंबर 13 आता है अब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन विद डायग्राम। जैसे कि हम जानते हैं DNA से RNA बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। NCERT में दोनों के डायग्राम दिए हुए हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में कैपिंग और टेलिंग दिखानी है। ठीक है, कैपिंग और टेलिंग प्रोसेस दिखाना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, देखें एक्सप्लेन द लैक ऑपेरॉन विद डायग्राम। लैक ऑपेरॉन का क्वेश्चन पे मैंने 3 स्टार लगा रखे हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको दिखाना है, लैक ऑपेरॉन का डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 15. एक्सप्लेन DNA फिंगर प्रिंटिंग विद डायग्राम। तो इसका सारा प्रोसेस हमें पता होना चाहिए, DNA फिंगर प्रिंटिंग कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16. वाई HGP इज़ नोन एज मेगा प्रोजेक्ट एंड इट्स कैरेक्टर। तो HGP के बारे में लिखेंगे, इसकी कॉस्ट लिखेंगे, इसका साइज़ लिखेंगे कि HGP कितना बड़ा एक प्रोजेक्ट था और इसे किन किन कंट्रीज़ ने स्टार्ट किया था, इसके गोल क्या हैं, इसके कैरेक्टर क्या हैं, इसके बारे में पढ़ लें। 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज़ हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। P² Q² + 2PQ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1। डेरिवेशन विद फाउंडर इफेक्ट, हम देख रहे हैं पूरी बुक के अंदर केवल एक ही डेरिवेशन है जिसे हम हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल कह रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लें, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18.
मलेरियल साइकिल विद डायग्राम, मलेरियल साइकिल का डायग्राम अच्छी तरीके से कर लें, एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायग्राम। इसके दो होस्ट हैं, एक ह्यूमन होस्ट और एक मलेरियल मॉस्किटो होस्ट एनोफिलीज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ट्रांसमिशन ऑफ रिट्रोवायरस विद डायग्राम। इसमें हम HIV वायरस का ट्रांसमिशन देखेंगे कि सेल के अंदर, बॉडी के अंदर किस तरीके से ट्रांसमिशन होती है, विद डायग्राम इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, कैंसर ट्यूमर के टाइप हम जानते हैं मैलिग्नेंट और बेनाइन होते हैं, ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट थेरेपी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 21, ऑर्गेनिक एसिड्स विद माइक्रोब्स, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि हम जानते हैं एस्पार्टिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, और सिट्रिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ये कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से माइक्रोब्स की मदद से बनते हैं। और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में ये भी बताना है कि साइक्लोस्पोरिन ए, स्ट्रेप्टोकाइनेज और स्टैटिन्स किन माइक्रोब्स की मदद से बन के तैयार होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ PVR 322 क्लोनिंग वेक्टर विद ओरी सेलेक्टेबल मार्कर एंड क्लोनिंग साइट्स। तो ये बहुत अच्छा एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है क्लोनिंग वेक्टर का, इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छी तरीके से बनाएं क्लोनिंग वेक्टर को। क्वेश्चन नंबर 23, मेंशन 2 टाइप्स ऑफ बायो रिएक्टर विद डायग्राम। बताया जा चुका है कि 2 तरीके के जो बायो रिएक्टर होते हैं, सिंपल स्टेयर टैंक, ठीक है, और स्टेयर टैंक जो हमारे बायो रिएक्टर हैं एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इनके डायग्राम की प्रैक्टिस करें बहुत अच्छी तरीके से। ड्रॉ द प्रोसेस ऑफ जेनेटिकल इंजीनियर्ड इंसुलिन, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका डायग्राम बनाएं, ठीक है। इसमें फ्री सी पेप्टाइड चेन को अलग कर देना है। प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनने का जो प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 25, मेंशन द टाइप ऑफ क्राई प्रोटीन विद कंट्रोलिंग पेस्ट। तो हमें क्राई प्रोटीन के बारे में बताना है और वो कंट्रोलिंग पेस्ट बताने हैं कि वो क्राई फर्स्ट AB, सेकंड AB, थर्ड AB किन किन पेस्ट को मारती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 का ही सेकंड पार्ट है, टोबैको ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें हम देखते हैं AT की एप्लीकेशन एंड वाई वी मेड रोजी काओ की क्या इंपॉर्टेंस थी, इसके बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 आता है, एस शेप्ड और जे शेप्ड ग्रोथ कर्व विद इट्स फार्मूला, ठीक है। तो इनके फार्मूले के साथ जो है बताना है, जे शेप्ड, एस शेप्ड ग्रोथ कर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं पूरे। ए ग्राफ शोइंग स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप विद लीनियर ऑन लॉग स्केल एंड मेंशन द वैल्यू ऑफ जेड लाइज रेंज एंड जेड वैल्यू रेंज ऑफ स्टीपर। बहुत ही अच्छा हाइपरबोला वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसकी प्रैक्टिस कर लें, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं पूरे। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी एंड इट्स यूनिट एंड द मीनिंग ऑफ GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP। इनका जो है रिलेशन हमें बताना है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से हम रेस्पायरेशन निकाल दें तो बचता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, एज पिरामिड विद पॉपुलेशन डेंसिटी रिएक्शन विद अफेक्टिंग फैक्टर। जैसे कि हम जानते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी रिएक्शन लिखेंगे और उसके बाद उसमें नेटेलिटी रेट होता है, बर्थ और मॉर्टेलिटी रेट होता है, इमिग्रेशन होता है, इमाइग्रेशन होता है, इनका रिलेशन हमें दिखाना है। और क्वेश्चन नंबर 30 पर हम आ गए, राइट ए शॉर्ट नोट। तो इसमें एक शॉर्ट नोट है, हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार करें, बोर्ड का पेपर है। डायग्राम ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल, ये देख लें। इसके बाद है B, ड्रॉ ए मैच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। C देख लें, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा 3-4-5 लाइन जो है पता होना चाहिए कि कौन से कॉम्पिटेबल, कौन से इनकॉम्पिटेबल हैं, कौन एक्सेप्टेड होगा, कौन रिजेक्टेड होगा। D, जेनोगैमी एंड जेंटेनोगैमी क्या होती है, इनके डिस्टिंग्विश देख लें। E, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं, इनके एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद मेंसुरेशन हार्मोन एंड इट्स फेज। मेंसुरेशन हार्मोन क्या होते हैं, मेंसुरेशन के कंट्रोलिंग हार्मोन और उसके फेज, जैसे कि हमें पता है 4 फेज होते हैं, मेंसुरल फेज और ओव्यूलेटरी फेज और मेंसुरल फेज होता है, प्रोलिफरेटिव फेज होता है, ओव्यूलेटरी फेज होता है और सेक्रेटरी फेज होता है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ IUD एंड हार्मोन कॉम्पोजिशन ऑफ हार्मोनल पिल।
ये देख लें। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस विद डायग्राम, ये H नंबर पर है। ये देख लें, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का डायग्राम भी बुक में दे रखा है, अगर डायग्राम भी बनाकर आ जाएंगे तो नंबर मिल जाएंगे। आई ऑप्शन पे आता है सेक्स डिटर्मिनेशन मैन, ड्रोसोफिला, फिश, बर्ड एंड कॉकरोच, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी दिया हुआ है। जे सेगमेंट में आता है डायग्राम ऑफ डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विद लिंकेज, इसमें लिंकेज भी शो करनी है जैसे कि हम जानते हैं। एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहाँ कहाँ होती है ये हमें बताना है। न्यूक्लियोसोम का डायग्राम बनाना है और टीआरएनए मॉलिक्यूल का डायग्राम, ये 2 नंबर में आ जाता है। इसके बाद मेसलसन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट विद डायग्राम, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन का है। ठीक है, लैब एक्सपेरिमेंट है, तो मेसलसन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट विद डायग्राम ये अच्छी तरीके से करें। इसके बाद जेनेटिक कोड बताने हैं। इनिशिएटिंग कोडोन कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग कोडोन, यूनिवर्सल कोडोन, अनएम्बिजियस कोडोन, ये सब कौन से होते हैं। डीजेनरेट कोडोन कौन से होते हैं, इन सब कोडोन के बारे में बताना है जेनेटिक कोड में। इसके बाद एन सेगमेंट आता है स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट, एआई ओपेरिन थ्योरी और अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट का डायग्राम आना चाहिए। अडेप्टिव रेडिएशन में डार्विन फिंचेस जो होती हैं उसकी डेफिनीशन, उसके बारे में बता देंगे। डायग्राम ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसके बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेचुरल सिलेक्शन 3 तरीके का है। ठीक है, वो देख लेंगे डायग्राम, उसकी डायग्राम की प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद पी आता है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल एंड डायग्राम ऑन इट्स टाइप विट्स फार्मूला, जैसे कि हम जानते हैं इसका फार्मूला H2L2 होता है। ये वाई इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से जैसा बना होता है। ठीक है, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का डायग्राम आ जाता है। 4 एब्यूज्ड ड्रग विद प्लांट सोर्सेज एंड इफेक्ट, तो 4 एब्यूज्ड ड्रग के बारे में पता होना चाहिए, वो किन किन प्लांट से ड्राइव होती हैं, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद PCR विद डायग्राम एंड जीन गन माइक्रो इंजेक्शन, इसके बारे में पता होना चाहिए। जीन गन एंड माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और PCR के बारे में इसका डायग्राम आ जाता है बनाने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। PCR क्या होता है, जीन गन माइक्रो इंजेक्शन। अगर ये पूछें कि जीन गन को बायोलिस्टिक भी कहते हैं, अगर ये पूछें कि ऐसी 2 टेक्निक बताइए जिसमें एक्सटर्नल डीएनए को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, तो हम जीन गन और माइक्रो इंजेक्शन कहेंगे। ठीक, इसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि हम जानते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग आती है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इसके 2 पार्ट होते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी रिएक्शन, ये देख लेंगे। और स्टेप्स ऑफ डीकम्पोजिशन एंड एनर्जी फ्लो का डायग्राम आना चाहिए। स्टेप्स ऑफ डीकम्पोजिशन के 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, वो देख लेंगे, बुक में दिए हुए हैं स्टेप्स, जिसमें फ्रेगमेंटेशन है, लीचिंग है ना, कैटाबॉलिज्म है, मिनरलाइजेशन है, ह्यूमिफिकेशन है, ये सब जो है इसके स्टेप। इसके बाद आता है इकोलॉजिकल पिरामिड एंड एनर्जी पिरामिड इन लेक एंड ट्री सिस्टम में बना के देख लेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, हमें मालूम है, और एनर्जी पिरामिड जो है वो हमेशा अपराइट होता है, और यहाँ पर लेक और ट्री के सिस्टम में। इसके बाद है वो बनाने हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। इसके बाद है ग्रेजिंग एंड डेट्राइटस फूड चेन, इसको शो करना है। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद एग्जाम्पल, बायोडाइवर्सिटी जैसे कि हम जानते हैं 3 तरीके की होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है, और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है। उनके एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बस एग्जैक्ट वही याद करने हैं। वाई एंड हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, तो देखें वाई और हाउ ये दोनों पूछेंगे, तो वाई के अंदर तो आएगा, जैसे हम लिख देंगे ब्रॉडली यूटिलिरियन, नैरोली यूटिलिरियन और इथिकल। और हाउ में अगर पूछेंगे तो इंसिट्यू और एक्सिट्यू कंजर्वेशन की डिटेल लिखेंगे। इसके बाद आता है बायोगैस प्लांट का डायग्राम बनाना है, एंड हाउ वी बायोगैस प्लांट का डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, इसे जैसे कि हम जानते हैं कि बायोगैस प्लांट को KVIC और AIARI ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं। बायोगैस प्लांट का डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से कर लें। इस बायोगैस में जो कॉम्पोजिशन होता है गैसेस का वो देख लें। और इसी में है कि इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी बाय बेसिस ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, तो बायो फर्टिलाइजर्स वो फर्टिलाइजर्स होते हैं जिसमें किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, हम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से सॉइल की फर्टिलिटी पावर बढ़ाते हैं। तो हमें ये बताना है, इसके अंदर हम जो है साइनोबैक्टीरिया लिख देंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिख देंगे, मैन्योरिंग लिख देंगे, है ना,
और जो है लेग्यूम प्लांट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अभी हमने देखा, यहाँ हमने सारे क्वेश्चंस एक ब्रीफ वीडियो में पूरी बुक के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हमने कवर किए हैं। अभी हमारे पास दिन है, हम चाहें तो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस की मदद से पूरी बुक जो है हमारी कवर हो रही है। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लें और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, बी कॉन्फिडेंट, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन को करके आना है। अगर हम क्वेश्चन पे छोड़ कर आते हैं तो वो हम 0 क्वेश्चन मिलेगा, और अगर हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिख कर आते हैं तो हमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क 1.5 मार्क्स तो मिलेंगे ही। ओके, सो नाउ यू प्रिपेयर योर एग्जामिनेशंस, ओके, योर एग्ज़ाम, यू प्रिपेयर योर एग्ज़ाम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ये बहुत एक अच्छा तरीका है जिसमें मैंने 30 क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं और ये 30 क्वेश्चन सभी याद हैं आपको, बस केवल रिवाइज करने हैं। ओके, सो अंटिल बाय बाय। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, मैंने नीट के हर चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए वीडियोस तैयार किए हुए हैं, वो भी अच्छी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। नीट का एग्ज़ाम भी आने ही वाले हैं, 5 मई को नीट का एग्ज़ाम है, और इस बीच में अगर हम अच्छी तरीके से तैयारी करें तो हम उन क्वेश्चंस को, उन चैप्टर्स को, उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, सो बाय बाय।